हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट आज 3 करेंगे। बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इसके पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो चुका है और आज हम लोग 3 करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप भी बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप बार बार मॉडल प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रैक्टिस सेट ही आपको ज़्यादा नंबर दिला सकता है। और आज से लगभग आपके पास 17-18 दिन ही बचे हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत दिशा की ओर ले जाएं और अपने तैयारी को अच्छा करें, क्योंकि अब वह समय नहीं है कि आप बैठे रहें और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आपसे निकल जाए। इसलिए आप चीट दलाल के फेरा को छोड़िए और हमारे साथ आकर प्रैक्टिस सेट 3 को लगाइए। अभी तक आप 1-2 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में केवल जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न देखेंगे। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो बच जाते हैं, इंग्लिश के प्रश्न, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है। हिंदी का प्रश्न है कि निम्नांकित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर पत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में एकार्थी शब्द कौन है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में एकार्थिक शब्द कौन है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप आंसर जानते हैं तो। इसका राइट आंसर वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष जो है वह एकार्थी शब्द है। अगला है, प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शब्द हो जाएगा। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, तो शब्द विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चक्रपाणी हो जाएगा। चक्रपाणी जो है वह योगरूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए घुड़सवार हो जाएगा। घुड़सवार जो है वह आपका यौगिक शब्द है। अगला है, निम्नांकित में से रूढ़ शब्द कौन है। निम्नांकित में रूढ़ शब्द कौन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा कैसा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे। अभी कुछ देर में हम लोग जीके का भी क्वेश्चन देखेंगे, तो सबसे पहले हिंदी का देख ले रहे हैं, उसके बाद जीके के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी अभ्यर्थी तक पहुँच सके जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा हो जाएगा। महात्मा जो है वह रूढ़ शब्द है। अगला है, संधि का विलोम आपसे पूछा है। संधि का उल्टा शब्द बताइए। ये तो आप लोग बता दीजिएगा, बताइए। 22 नंबर प्रश्न है, संधि का विलोम। संधि का विलोम क्या हो जाएगा। तो संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा। संधि मतलब जब दो शब्द एक हो जाते हैं तो संधि, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो विग्रह कहते हैं। तो संधि का अगर आपसे एग्जाम में विलोम शब्द पूछे तब विग्रह हो जाएगा। अगला है, क्षणिक शब्द का विलोम है। क्षणिक शब्द का विलोम आप जल्दी से बताइए। इसमें जीके के भी क्वेश्चन देखेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा यह आपको जानना आवश्यक है। तो पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो क्षणिक शब्द आप जल्दी से बताइए। तो क्षणिक शब्द शाश्वत है। शाश्वत जो है वह आपका क्षणिक शब्द है। अगला है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। यहाँ 2-4 क्वेश्चन विलोम शब्द का है। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। तो कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उपकारी हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द उपकारी हो जाएगा। और सॉरी दोस्तों, यहाँ कृतज्ञ है। कृतज्ञ शब्द का विलोम उपकारी नहीं होगा। इसका राइट आंसर कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कृतघ्न हो जाएगा।
अगला है कि समान उदर से जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं। मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं। तो एक ही उदर से जो जन्म लेता है उसको सहोदर के नाम से जानते हैं। तो सहोदर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरा आपसे पूछेगा कि एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। अगला प्रश्न है कि बांछे खिलाना मुहावरे का अर्थ है। बांछे खिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। बांछे खिलाना मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना है। बांछे खिलाना मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना है। मुहावरे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी चतुर हो जाएगा। सरल शब्द का समानार्थी जो है वह चतुर नहीं है। सीधा, रिजू और भोला जो है यह समानार्थी है, लेकिन चतुर जो है वह समानार्थी नहीं है। अगला है सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन सा है। सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चौकसी। चौकसी जो है वह सुरक्षा का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला है कि अनुज का विलोम शब्द कौन सा है। अनुज का विपरार्थक मतलब उल्टा शब्द पूछा है। तो अनुज का उल्टा क्या हो जाएगा। तो अग्रज हो जाएगा। अनुज का विलोम शब्द अगर आपसे पूछे आपके एग्जाम में तो अग्रज विल बी राइट आंसर। अगला है कि गरल का विलोम शब्द क्या होगा। गरल का विलोम शब्द क्या होगा। तो गरल का विलोम शब्द सुधा होता है। सुधा का विलोम शब्द पूछा जाए तो गरल, और गरल का विलोम शब्द पूछा जाए तो सुधा हो जाएगा। नीर मतलब पानी, आम मतलब फल है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर से आपका जो स्टार्ट हो चुका है जीके और जीएस। जीके जीएस से स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक आप लोग करते चलिएगा। अगला है प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर का प्रश्न। तो प्रोसेस्ड डाटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस्ड डाटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। अगला है कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया था। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था। 32 नंबर प्रश्न है कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया था। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी जॉन नेपियर हो जाएगा। लघु गणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 33 नंबर प्रश्न का आप लोग राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने राइट आंसर बताया यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। इसका भी आंसर आप लोगों के द्वारा आएगा। जल्दी से आप बताइए कि वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह कहाँ होती है। जल्दी से बताइए। तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन को तैयार करते हैं। अगला है जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं मतलब जो रोग कीड़े से होते हैं उन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो 35 का राइट आंसर चलिए हम बता देते हैं वेक्टर। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं, जिन कीड़ों से रोग होता है उसको हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जब सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो फॉस्फिन में परिवर्तित हो जाता है। आपको गैस का नाम बताना है कि कौन सा गैस परिवर्तित हो जाता है। तो जब प्रकाश सूर्य के संपर्क में आता है तो फॉस्फिन में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है। तो 36 का ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही फॉस्फिन में कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफॉर्म। अगला है कि बेंजीन की खोज किसने की। बेंजीन की खोज किसने की, इसका भी आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्योंकि इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं। तो जल्दी से बताने का कृपा करें।
तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी माइकल फैराडे हो जाएंगे। बेंजीन की खोज किसने की? माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे ने ही विद्युत जनरेटर की खोज की। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत जनरेटर का भी खोज माइकल फैराडे के द्वारा ही किया गया था। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? तो पहले तो बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। अगर क्वेश्चन पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो मुंबई में है। अब आपको बताना है कि इसको किसने बनाया, गेटवे ऑफ इंडिया को किसने बनाया, जल्दी से आप हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर ब्रिटिश सरकार हो जाएगा, ऑप्शन डी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में करवाया गया। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा डैश का लोक नृत्य है। भांगड़ा डैश का लोक नृत्य है, तो आप जल्दी से बताइए अगर आंसर जानते हैं तो भांगड़ा जो है वह पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है। आप इसे याद रखिएगा, गिद्धा और भांगड़ा पूछे आपसे तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगला अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है कि संतुलन पर कीमत, आपको बताना है कि संतुलन पर कीमत ऑप्शन ए मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर है, ऑप्शन बी मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा से अधिक है, ऑप्शन सी मांग की लोच की आपूर्ति की लोच के बराबर होती है, मांग की कीमत लोच इकाई होता है। तो अब जल्दी से बताइए कि संतुलन पर कीमत किसके बराबर है। तो 41 का अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो राइट आंसर है संतुलन पर कीमत मांग की इकाई मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर है। तो 41 का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जहरीली होती है। आपको बताना है कि जो मोटर गाड़ियों के एक एग्जॉस्ट यानी इंजन से निकलती है जो गैस, उसमें कौन सी गैस है जो जहरीली होती है। तो 42 का उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर बताइएगा। तो मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से जो निकलने वाली गैस है, जहरीली गैस है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलती है जो जहरीली है। अगला है मोलिब्डेनाइट डैश का एक अयस्क खनिज है। मोलिब्डेनाइट डैश का एक अयस्क खनिज है। तो आप इसका अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी से बताइए। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन है मोलिब्डेनम का अयस्क है। अगला है कि किस राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों को जेल के वार्डन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। किस राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों को जेल के वार्डन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। और यह क्वेश्चन करंट का भी है क्योंकि बिहार पुलिस में भी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बहाली होगी। और यह क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिले कि ट्रांसजेंडर लोगों को जेल के वार्डन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तो 44 का राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन डी उड़ीसा, उड़ीसा में यह नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। और पूछे कि ट्रांसजेंडर लोगों को किस राज्य के पुलिस में शामिल किया जाएगा, तो बिहार राज्य के पुलिसों में शामिल किया जाएगा। अगला है कि विशु दिवस क्या होता है। विशु दिवस 45 विशु दिवस क्या होता है। तो जो लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं जब दिवस और रात्रि एक बराबर होता है तो उसे हम लोग विशु दिवस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दिवस और रात्रि बराबर होता है तो उसे हम लोग विशु दिवस के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर आपके स्क्रीन पर कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो जल्दी से बताइए 2 अक्टूबर कितना में, जल्दी से बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है जहांगीर का जन्म वर्ष डैश में हुआ था। यहाँ पूछ रहा है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था।
तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1869 और जहांगीर 1569। अगला है, किसने अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था? आपको बताना है कि वह व्यक्ति का नाम क्या है जिसने अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था। तो आप आंसर जानते हैं तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से। ऑप्शन सी, डीके कर्वे जो थे वह अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था। अगला 50 नंबर प्रश्न है, भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती है और डैश नहीं होती है उसे अदिश राशियां कहते हैं। आपको बताना है कि भौतिक राशियां जिसमें डैश होती है और डैश नहीं होती है उसे अदिश राशियां कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे भौतिक राशियां जिसमें परिणाम होती है और दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि आईएमएफ में वोटिंग अधिकार के आधार पर वितरित किया जाता है। आईएमएफ में वोटिंग अधिकार डैश के आधार पर वितरित किया जाता है। आप जल्दी से बताइए कि आईएमएफ में वोटिंग अधिकार के आधार पर डैश वितरित किए जाते हैं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी फास्ट। तो इसका राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएमएफ में वोटिंग अधिकार के आधार पर समय समय पर देशों को आवंटित कोटा के अनुपात में के आधार पर वितरित किया जाता है। अगला है, भूमि सुधारों का उद्देश्य डैश करना था। भूमि सुधारों का उद्देश्य डैश करना था, तो सभी विकल्प सही है इसमें। भूमि सुधार का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि भी था, ग्रामीण आबादी की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विकास के साथ वितरण न्याय सुनिश्चित करना था। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, कास्ट मैदान में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? कास्ट मैदान में जो जहां तहां अवस्थित टीले हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग हम कहते हैं। उनको हम लोग हम के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे न जाने की पूरी संभावना है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदी में से कौन से शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? इसमें बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन ऐसे हैं जो 3 से भिन्न है, मतलब 3 एक समान होंगे और एक इसमें जो है अलग है। तो जल्दी से आप बताइए, ऑड चुनना है जल्दी से। ऑप्शन है, नर्मदा जो है वह अलग है, बाकी कृष्णा कावेरी गोदावरी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नहीं है। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म संविधान मिला था? आपको बताना है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म संविधान मिला था। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी लोथल हो जाएगा। लोथल हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म संविधान मिला था। अगला है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डफरिन योजना। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है चित्रकला के पेंटिंग के क्षेत्र में हो जाएगा। अगला है, 800 ओम प्रतिरोधक वाले विद्युतीय पदार्थ में 0.2 की धारा 40 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी? तो देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा वह बता दीजिए। ऑप्शन बी 1280 जूल उत्पन्न होगी। अगला है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी डैश क्या होगी? तो 69 का अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में आप फेंकते हैं तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसमें गतिज ऊर्जा शून्य होती है।
अगला है श्रीलंका का राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है। आपको बताना है कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय गान का रचयिता आनंद समरकोन है। आनंद समरकोन के द्वारा श्रीलंका का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। आपको इसमें भी ऑड चुनना है। तो जो लोग ऑप्शन डी मैग्नीशियम और Hg कह रहे हैं उनका राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है। आपको बताना इसमें से कौन सा एक यौगिक है। तो ऑप्शन डी अमोनिया गैस NH3 इसका सूत्र होता है जो आपका यौगिक है। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको बताना है कि 73वें संविधान का जो संशोधन हुआ था उसमें कौन से सूची जोड़ी गई थी। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी 11वीं सूची को जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किसे संशोधित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 74 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन सी 1 तथा दोनों, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव तथा उसका तरीका, मौलिक अधिकारों में संशोधन। अगला प्रश्न है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है जो किस प्रकार का अंतरकोशीय अधात्री में धसी होती है। आपको बताना है कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो किस प्रकार के अंतरकोशीय अधात्री में धसी होती है। तो 75 ऑप्शन बी तरल विल बी राइट आंसर। अंतरकोशीय धात्री तरल में रक्त जो है वह धसी रहती है। अगला है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सी राजगोपालचारी को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित भारत में किया गया था। अगला बताना है कि निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इसमें भी और चुनना है तो जल्दी से आप बोलिए। तो 77 का जो राइट आंसर आप लोग बता दे रहे हैं वो सी बता रहे हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि जार्विक 7 क्या है। जार्विक 7 क्या है। जार्विक 7 एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 क्या है तो कृत्रिम हृदय है। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर डैश थे। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे, तीर्थकर थे। कौन नंबर के तीर्थकर थे तो 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म वैशाली में हुआ था। अगला है कि दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर माना गया है वह है। आपको बताना है कि दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान कहाँ माना गया है। तो ऑप्शन डी यरूशलेम विल बी राइट आंसर। यरूशलेम को पवित्र स्थान शहर के रूप में माना गया। अगला है कि 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया क्योंकि। आपको बताना है कि जो 1914 में युद्ध शुरू हुआ उसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहने के पीछे कारण क्या है। तो यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। यह जो है प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। अगला है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन किस काम के लिए सभा वहां इकट्ठा हुई थी। आपको बताना है कि किस काम के लिए वहां सभा वहां इकट्ठा हुआ था। तो इसका राइट आंसर लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। कुछ चौरा चौरी हत्याकांड के बाद वहां के कुछ लोकप्रिय नेता को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध करने के लिए वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने
गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अगला है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला है कि आईएनए का गठन हुआ था 84 नंबर। आईएनए का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन डी, सिंगापुर में आईएनए का गठन हुआ था। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो एक राज्य संघ है, राज्यों का संघ है भारत में, राज्यों के संघ को हम लोग भारत कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य संघ है। अगला है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण नहीं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, जल्दी से बताइए। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जाता है। लेकिन आप कहीं कहीं देखे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है तब महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। अब बता सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपकी कितनी आयु होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी 25 वर्ष। और राज्यसभा के अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। अगला है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। आपको बताना है कि राज्य सरकार को कब हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। और जब राष्ट्रपति अपना पद त्याग करता है तो रिजाइनिंग लेटर भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। अगला है विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। आपको बताना है कि CO2 का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में हो रहा है? तो 91 का ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। USA में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेंगे। अगला है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो विटामिन E की बात करें तो विटामिन A आपका गाजर में पाया जाता है भरपूर मात्रा में। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यह आपका दूध में पाया जाता है। विटामिन C की बात करें तो यह आंवले में या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो विटामिन C आपके अंडे में नहीं पाया जाता है। अगला है कि ध्वनि की गति धीमी होती है डैश में। आपको बताना है कि ध्वनि की जो गति है वह किस चीज में धीमी होती है? तो हवा में जो है वह ध्वनि की गति धीमी होती है। वही आपसे पूछे कि ध्वनि की गति किस में अधिक होती है? तो स्टील में या लोहा में। अगला है कि पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है। तो 94 का ऑप्शन सी, उसे हम लोग मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। अणु कहते हैं जो छोटा कण होता है और स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व में रह सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन डी। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त थक्का। तो आपको पहले यहाँ पढ़ा है कि रक्त थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है? तो विटामिन के की। तो थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन घुमा देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लड क्लॉटिंग मतलब ही होता है रक्त का थक्का बनना। अगला है हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों? तो 96 का ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो हैं वह टिमटिमाते रहते हैं। अगला है मांसपेशिया में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशिया, हमारी जो मांसपेशिया है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारी मांसपेशिया में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए।
और इसका आंसर की अगर आप लेना चाहते हैं और इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपका इसको PDF मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दोनों मिलेंगे, साथ में सभी का PDF मिलेगा। आप केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए उनसे विनती है कि वह वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। और हम आपको बता दें कि डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए हमारी टीम के द्वारा लाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।